नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दरअसल इंदौर में जमीन का एक विवाद सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। इंदौर में पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत और नाना पटवारी सहित इंदौर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उन पर जमीन पर कब्जा करने और धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। इधर शिकायतकर्ता नरेंद्र मेहता ने यह आरोप लगाया है कि उनकी 6 एकड़ जमीन पर इन तीनों ने जबरन कब्जा कर लिया और प्लॉट काटकर अब बेचने की योजना बना रहे हैं, जिसका प्रचार भी सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। 74 साल के नरेंद्र मेहता की शिकायत पर अब तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जब शिकायत की जांच की गई और तथ्य सामने आए तो संज्ञेय अपराध पाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव और भरत पटवारी और उनके छोटे भाई नाना पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 318, 336, 337, 338, 339 और 340 में मुकदमा दर्ज किया है। आगे की विवेचना की जा रही, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इधर जीतू पटवारी के भाइयों और कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसका विरोध दर्ज किया। कांग्रेस का कहना है कि मामला अखिल भारतीय यादव समाज पब्लिक ट्रस्ट की जमीन को लेकर है, जिस पर फरियादी नरेंद्र मेहता और ट्रस्ट के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। ट्रस्टियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता राधे श्याम यादव और आरएसएस से जुड़े प्रमुख व्यक्ति राकेश यादव भी शामिल हैं और मामला दर्ज हो तो सभी पर होना चाहिए। ट्रस्ट में कांग्रेस से जुड़े केवल 2 सदस्य हैं, सदाशिव यादव और पुरुषोत्तम यादव। जिस भूमि का जिक्र है उस भूमि पे एक बोर्ड लगा हुआ है, राधेश्याम यादव का फोटो भी लगा है। यदि आपको प्रकरण दर्ज करना तो पूरी टीम पे होना चाहिए, जबकि सदाशिव यादव, भरत पटवारी और नाना पटवारी का दूर दूर तक कहीं कोई साक्ष्य पुलिस के पास नहीं, इसीलिए एफआईआर की कॉपी हमें नहीं दी जा रही। हमारा कहना है कि सरकारें आती जाती रहती हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंदौर में है। कमिश्नर साहब को हमने यहाँ पे चस्पा इसलिए किया ज्ञापन कि पुलिस के मुंह पे पट्टी बंधी, पुलिस की आंख पे पट्टी बंधी है। तो इंदौर के कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस ने इसका विरोध जताया, लेकिन इधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जीतू पटवारी के भाई पहले भी विवादों में रह चुके हैं और इस मामले में भी फरियादी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। मेरी फरियादी से भी बात हुई है और फरियादी ने कहा है उसके पास ओरिजिनल पेपर है और उन्होंने अपनी 3 पीढ़ी के पेपर दिखाए। उनको होलकरों ने दी थी, होलकर के बाद फिर उन्होंने जिसको दी उसके बाद फिर इनके नाम की रजिस्ट्री वो सब बताएं। तो जो फरियादी है उसके पास कागज़ मैंने देखे हैं और वो राइट। तो क्या है पूरा विवाद, ये तो आपने जान लिया। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 राजनीतिक मेहमान। अजय धवले जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अमित चौरसिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले चौरसिया जी आपके पास आना चाहूंगी। बड़े आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, जिस तरह की वर्तमान राजनीति का परिदृश्य देखने में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिशोध की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। एक ऐसे प्रकरण में अपराध दर्ज किया जा रहा है जिसमें जीतू पटवारी जी के दोनों भाइयों के ऊपर अपराध दर्ज करवाया जाता है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया जाता है, जबकि जीतू पटवारी जी के दोनों भाइयों का दूर दूर तक उस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। पूरी जमीन अखिल भारतीय यादव समाज पब्लिक ट्रस्ट के नाम से है। 1 महीने पहले विधिवत भूमि पूजन होता है। ट्रस्ट के जो संरक्षक है राधेश्याम यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं मऊ के, खुद संरक्षक प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाई हैं नारायण यादव जी, वो इसके संरक्षक हैं। साथ ही इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, 11 लोगों की जो ट्रस्ट बनी है उसमें 11 में से 8 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जब भूमि पूजन 1 महीने पहले होता है तो पूरे की पूरे यादव समाज के इंदौर संभाग के लोग आते हैं, कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहते हैं। बाकायदा कलेक्टर महोदय से उपरोक्त जमीन की मांग की जाती है। सीलिंग एक्ट के अंदर 1974 में जमीन जो है सरकारी भूमि हो जाती है।
उसकी मांग की जाती है, उसके बाद वहाँ पे विधिवत बोरिंग होता है, पूरी बाउंड्री वॉल बनती है उस जमीन पे, और बाउंड्री वॉल बनने के बाद नगर निगम के अंदर जो रिकॉर्ड जो दर्ज है वो गौला कॉलोनी के नाम से वहाँ पे निकल कर आते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि पूरा मध्य प्रदेश जो का हर जिला जो है वृंदावन बने, हर घर में गोपाल हो, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यादव समाज ने इसकी पहल करी थी। अब इसमें कहाँ क्या गलत था? और अगर आपको एक ऐसे व्यक्ति की आप शिकायत को संज्ञान में लेके अपराध दर्ज कर रहे हैं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं ही कानून होगा, वो स्वयं ही बता रहे हैं कि सारी विवेचना क्या हुई, क्या जो काम पुलिस का है, जो काम न्यायालय का है, वो काम कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं, तो वो कम से कम उस जो आरोपी है उसका भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये वही नरेंद्र जैन और नरेंद्र मेहता है जिसके ऊपर कई सारे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जमीनी दस्तावेज के कूटनीतिक दस्तावेज बनाने के, फर्जी झूठे मुकदमे दर्ज इसका जवाब ले लेते हैं अमित जी। अमित जी, आपकी है। बात को मैंने सुना, अब अजय जी से जवाब भी ले लेते हैं। अजय जी, ट्रस्ट की बात हो रही है, 11 में से 8 सदस्य बीजेपी के हैं, बड़ी बात कह रहे हैं अमित जी, क्या कहेंगे? देखिए, दो चीजें स्पष्टता के साथ में इस पूरे विषय में जो उभर कर सामने है, ये शुभांगी जी, मुझे लगता है कांग्रेस को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए। यदि पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, तो उसकी विवेचना होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के उपरांत ही अपराधियों के विरुद्ध, यदि वो जो सो कॉल्ड अपराधी है, सो कॉल्ड अक्यूज है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुझे लगता है विवेचना से बचने का ये एक अगर आप आपकी राजनीति को उसके बीच में लाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में ये पहला ऐसा प्रकरण नहीं है, इसके पूर्व भी अनेक प्रकरण आए हैं जहां पे जमीन के धोखाधड़ी के विषय रहे हैं, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के उपरांत जो भी रिपोर्ट आई उसको हमको मानने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उनका जो प्रथम परिवार है, जीतू पटवारी जी का परिवार, उसको बचाने के लिए कूद पड़ी है, ये कहीं ना कहीं उस बात पर इंगित करता है कि ये इनका जमीनें हड़पने वाला, जमीनें दबाने वाला जो पुराना इतिहास है। और अमित जी, मैं राजनीति के बीच में नहीं लाता, आपने आदरणीय कैलाश जी का उल्लेख किया। कैलाश जी वही व्यक्ति हैं जो बहुत सम्मान पूर्वक कह रहे हैं कि मैंने उनकी रजिस्टर्ड डीड देखी है। तो प्राइमा फेसी आप हम एक लेमैन की दृष्टि से यदि देखें तो यदि कोई रजिस्टर्ड डीड है, मैं आपके बीच में बात नहीं, आपने रजिस्टर्ड अमित जी मैंने आपके बीच में बात नहीं की, अमित जी मैंने आपके बीच में आपने देखी है क्या? अमित जी मैंने अमित जी मैं आपके पास आऊंगी, अजय जी बात पूरी करें, अमित जी मैं आपके पास आऊंगी। मैंने आपके बीच में बात नहीं की थी। अमित जी, जैसे आप दोनों बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, अजय जी बात पूरी करें, फिर मैं आती हूँ आपके पास। अमित जी, कांग्रेस इस प्रकार से जब विचलित होती है ना, ये रॉबर्ट वाड्रा जो 3 महीने पहले लगा था। अमित जी दोनों साथ में बोलेंगे तो दोनों की आवाज रॉबर्ट वाड्रा हमें समझ में ही नहीं आएगा क्या साक्ष्य पेश कर रहे हैं। अमित जी बोलना चाहता हूँ जी, बोलिए। अच्छा, आप ही बोलिए। वाड्रा के परिवारजन, अजय जी शांत हो जाइए, कुछ बता रहे हैं अमित जी, कुछ साक्ष्य भी दिखा रहे हैं मोबाइल फोन पर। जी अमित जी। शुभांगी जी, मेरा टेक आने के बाद में सेकंड टेक में इनका जो भी साक्ष्य मैं मैंने पहले इंदौर प्रशासन को नहीं दिखा, इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी को नहीं दिखा, जब पूरा यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल उनसे जमीन को लेकर बात करने गया था। यदि कलेक्टर साहब को नहीं दिखा ये बोर्ड, मुझे लगता है कांग्रेस बोर्ड आने का लगा है धवले जी, ये कांग्रेस का व्यक्तिगत प्रश्न ही नहीं है। क्या बचाने कांग्रेस का? अमित जी अब आप सुन तो लीजिए, अजय जी इस पर भी जवाब दे रहे हैं। अमित जी मेरी बात तो सुनिए, आपने मोबाइल फोन दिखा दिया, हमने दिखा दिया दर्शकों को भी, अब सुन तो लीजिए। अजय जी, होने की आवश्यकता नहीं है, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। नाना पटवारी, भरत पटवारी का इतिहास क्या रहा है आप हम पूरा मध्य प्रदेश जानता है। आपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं, इसके पूर्व भी एक लोन डिफॉल्ट के मामले में, मामले में जमानत पर है, एक लोन डिफॉल्ट के मामले में जमानत पर थे। मुझे लगता है अगर ऐसे अपराधी को बचाने से लोन डिफॉल्ट होता तो अडानी भी लोन डिफॉल्ट हमारी राजनीति चल जाती, हमारी राजनीति चल जाती। अमित जी, अंबानी अडानी की अमित जी आप सुन तो लीजिए, आप बीच में अगर आप बोलेंगे, हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं, बहस करने नहीं बैठे इस वक्त हम सब साथ बैठे हैं ताकि आप दोनों ही अपना अपना पक्ष रख सके। जी अजय जी। शुभांगी जी, सुचिता की राजनीति ये कहती है यदि आपके ऊपर आरोप लगे तो आरोप की विवेचना होने जाने दीजिए, विवेचना के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा माननीय न्यायालय का निष्कर्ष रहेगा, आप हम सभी उसके लिए बाध्य रहेंगे। लेकिन आज सिर्फ आरोप लगने भर से कांग्रेस इतनी विचलित हो गई है। और हमने कहा है कि हमने तो इस पूरे विषय को, जो कांग्रेस का एक चरित्र है कि नेशनल हेराल्ड में जिस प्रकार से परिवार ने संपत्तियां दबा ली है, अब ये कहेंगे कि नेशनल हेराल्ड का पूरा घोटाला फर्जीवाड़ा था या क्या था। अब माननीय न्यायालय स्पष्टता के साथ में कह चुका है कि वास्तव में घोटाला हुआ है। हमने रॉबर्ट वाड्रा के प्रकरण में प्रूव कर दिया था कि किस प्रकार से जीजाजी को जमीनों की बंदरबाट थी, ये हमने प्रूव कर दिया था। माननीय न्यायालय विषय से फिर भटक जाएंगे, फिर और बातें होंगी, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, और चर्चा बहस का रूप लेगी। फिर अभी हम इंदौर की जमीन की बात कर रहे हैं। चरित्र चेहरा कांग्रेस जिस प्रकार से ऐसे प्रकरणों में बचाव, अमित जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अमित जी जी
नहीं, मुझे देखिए, दिखाने के लिए तो साक्ष्य यहाँ दिखाने से अच्छा है यहाँ निकाल। अजय जी, आप भी देख लीजिए, वो कुछ बता रहे हैं, कांग्रेस सुन के लीजिए। भी नेता उपस्थित थे। अमित जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इन्हीं साक्ष्यों को लेके जब शिवांगी जी। विवेचना होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जो अपराधी हैं, आप तो उस प्रकरण में अपराधी नहीं है। अपराधी भरत पटवारी, नाना पटवारी, सदाशिव यादव, ये लोग अपराधी हैं। तो अपराधी अजय लोग जी, जो अभी हैं, अपराधी जिनके ऊपर घोषित भी आरोप नहीं लगे, हुए, अभी तो शिकायत दर्ज हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जी अमित जी, आप दिखा रहे हैं कुछ, इसको स्पष्ट भी कीजिए, आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये जी। वही भूमि पूजन जिसका जिक्र कर रहे हैं आप? शिवांगी जी, ये आज से 1 महीने पहले भूमि पूजन हुआ। इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसी जमीन के ऊपर शामिल हुए और उन्होंने भूमि पूजन भी करा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाई नारायण यादव जी खुद भी उपस्थित हुए थे। और ये हरिनारायण यादव जी और राधेश्याम यादव जी, जो संघ के बहुत बड़े नेता हैं, मऊ विधानसभा से आते हैं, उनका भी फोटो है। धवले तो जी, क्या प्रशासन को ये नहीं दिखा? धवले जी, अगर ये कह रहे हैं दिखा रहे हैं, और दूसरी बात चौरसिया जी। शिवांगी जी, जी, मेरा मुझे सबसे बड़ा लगता प्रश्न- है, देखिए शिवांगी जी, प्राइमा शिवांगी फेसी जी। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि आप हम इस विषय की विवेचना नहीं कर सकते। माननीय पुलिस प्रशासन के सामने ये विषय गया है, वो विवेचना करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। आपको इन्वेस्टिगेशन की आपत्ति क्यों है? यदि ये फोटोज दिखाने हैं तो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, भरत पटवारी, नाना पटवारी, सदाशिव यादव, वो वहां जाके ये फोटोग्राफ दिखाएंगे। जिस ट्रस्ट की वो बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की डीड किसके पास कहना चाह रहे हैं अजय है? धवले आज जी। नरेंद्र मेहता जी सुन अपनी लीजिए, रजिस्टर्ड शिवांगी सेल जी, डीड दिखा रहे हैं। मुझे बात रखने उनके का अवसर पिताजी के दीजिएगा या नाम से नहीं? जो रजिस्टर्ड जी, बिल्कुल, सेल डीड आपको दे रही हूं है, मैं इस प्रकार आपको। से जी, आ रही हूं। इस प्रकार के राजस्व अभिलोकों के साथ में छेड़छाड़ की है, वो ये प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विवेचना में इन बातों को प्रूव होने जानी चाहिए। ठीक। लेकिन कांग्रेस को जीतू पटवारी जी को बचाने के लिए इस कद तक आगे नहीं आना चाहिए कि आप अपने मूल विचार से भटक जाएंगे। कांग्रेस भी अजय इस जी, देश में न्याय अजय जी, व्यवस्था को मानती है। जिन पे नारायण, आरोप लग रहे नारायण। हैं वो अपने साक्ष्य रखेंगे नारायण, खुद को नारायण। बचाने के लिए। इस पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते। अमित जी को सुन नहीं, लेते हैं। जी, नारायण। अमित जी कुछ कह रहे यही हैं। मेरा अजय जी, कहना अब मैं है। आपके पास आऊंगी, अमित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित जी। देखिए, मेरे भाई अजय धवले जी बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि विवेचना होगी। अरे कहाँ हुई विवेचना? आपका पुलिस प्रशासन जो आपकी सरकार के आगे पूरी तरह से नतमस्तक है, जो गूंगा बहरा और अंधा हो गया, जिसको ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा, सिर्फ शासन की ही बात सुनाई दे रही है, सीधा एफआईआर दर्ज कर दी। अरे आपने जिसको आप फरियादी कह रहे हैं, तथाकथित फरियादी, उसका भी तो आपराधिक रिकॉर्ड खंगालते हैं अजय धवले जी। उसके ऊपर कितने कूटरचित दस्तावेज बनाने के आरोप लगे हुए हैं। एक वकील की हत्या का आरोप के अंदर वो था, तो ऐसे तमाम तो आरोप उसके ऊपर भी लगे हुए। झूठे प्रकरण दर्ज करने के कई थानों में उसके खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं, तो उसकी भी तो जांच कर लेते। और जांच करी कहाँ आपने तो उठाया और सीधा आरोपी बना दिया। अरे क्या वो उसका निजी उपयोग कर रहे थे उस जमीन का? ये भी तो बताइए। वो तो समाज के हित के लिए जमीन जारी थी, जहां पे काम होना था। गो संवर्धन, गो संरक्षण के साथ राधा कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर उस जमीन पे बनने वाला था, तो निजी हित के लिए तो जमीन लेनी थी। और बाकायदा कलेक्टर साहब से, इंदौर कलेक्टर से, इंदौर नगर निगम महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी से, स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, इनके सबके संज्ञान में वो विषय था। और जमीन मांगी गई, बाकायदा सीलिंग 1976 के सीलिंग में वो जमीन अधिग्रहण में गई सरकार के पास में। अचानक से वो व्यक्ति को आप लाते हैं, और जीतू पटवारी जी के दोनों भाई, उनका क्या लेना देना? और अभी आपने कहा, अजय धवले जी बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, आपने कहा कि लोन डिफॉल्टर का केस है, तो लोन डिफॉल्टर तो अंबानी अडानी से लेकर तमाम बड़े बड़े उद्योगपति है, जिनको लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा जो है मोदी जी ने वे ऑफ करा। ठीक है। तो क्या वो भी अपराधी हैं? 1976 का आप जिक्र कर रहे थे, जो शिकायत करता है उसकी ओर से जो कुछ बातें हैं उसका मैं जिक्र करते हुए फिर अजय जी के पास जाऊंगी। अमित जी, मेरी बात सुनिए, आप 1976 की बात कर रहे हैं। जो शिकायत करता है वो कह रहा है कि 1950 से उसका मालिकाना हक है उस जमीन पर, उसके पिता के नाम, जो नरेंद्र मेहता है वो कह रहे हैं उनके पिता के नाम ये जमीन थी, और उसके बाद से मालिकाना हक उनके पास है, ये बात कही गई। धवले जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो मैंने ये शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी के पास में उस प्रॉपर्टी का लीगल रजिस्टर्ड डीड है और वो ये शो कर रहा है। दूसरा ये विषय आता है कि सेक्शन 318 नोट 4 ये बीएनएस का और 420 पुरानी आईपीसी का, ये ऐसे प्रकरणों में, धोखाधड़ी के प्रकरणों में कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, तो उसके लिए प्राइमा फेसी एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है, आपकी हमारी जानकारी के लिए। दूसरा, अब पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद में विवेचना करेगी, तो मुझे लगता है कि आप यदि अपेक्षा कर रहे थे कि पुलिस ने पहले विवेचना करनी थी, क्योंकि वो सम्राट परिवार से आते हैं, राजनीतिक रसूखदार है, इसलिए 318 की जो कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रकार से देश की न्याय व्यवस्था नहीं चलती। भारतीय न्याय संहिता के जो निर्धारित प्रावधान है उसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। अब मुझे लगता है जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, ना कि अपना राजनीतिक रसूख इस्तेमाल करके अमित जी जैसे प्रवक्ता या हमारे जैसे प्रवक्ता अटैकिंग मोड में है, आप डिफेंसिव मोड में रहे, क्योंकि किसी की
यदि संपत्ति का विवाद है तो संपत्ति के विवाद के लिए तो देश धवले की जी, न्याय अब व्यवस्था जैसे ने प्रकरण निर्धारित दर्ज हुआ है तो अब वक्त आया है, अब अमित चौरसिया जी जवाब देंगे कि वो कॉपरेट कर रहे हैं। अभी जब आरोप लगे हैं तो अब जब जांच होगी तो कॉपरेशन तो होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से। अमित जी क्या कहेंगे इस पर? मैडम, पहली बात, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। शिवांगी जी, आप बात स्पष्ट कर लीजिए। ये पूरी तरीके से अखिल भारतीय यादव पब्लिक ट्रस्ट को ये जमीन उनको दी गई थी। वहां पे गौशाला से लेके गौ संवर्धन से लेके राधा कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण होना था। ये उस जमीन उस निजी उपयोग के लिए नहीं थी, सार्वजनिक उपयोग के लिए थी। पब्लिक ट्रस्ट को ये जमीन दी गई थी। इसमें कांग्रेस का कहीं से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये हम भी नहीं कह रहे हैं अमित जी, आप मेरी बात को गलत ले गए। ये हम भी नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ उस एफआईआर की बात कर रहे हैं जो तेजाजी नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है शिकायतकर्ता द्वारा। मैं उसी की बात कर रही हूँ। हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पर या बीजेपी। जी, बिल्कुल शिवांगी जी, मैं बंसल न्यूज पे आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपसे मेरा जो संबोधन करने का आशय था वो भारतीय जनता पार्टी से था, आपसे नहीं था। और दूसरी चीज जो अभी अजय धवले जी ने कहा कि विवेचना होनी थी, अब कह रहे हैं कि सीधा एफआईआर दर्ज कर ली। अरे जमीन के दस्तावेज के मामले हैं, सिविल में जाती है, पहले जांच होती है। जो आरोपी है, जो फरियादी है, अगर फरियादी तो उसकी भी जांच होती है। जैसा मैंने कहा कि फरियादी कई थानों में उसके खिलाफ कूटरची दस्तावेज के प्रकरण दर्ज हुए हैं, तो उसका कैरेक्टर क्लीन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये निजी उपयोग के लिए जमीन नहीं थी अजय धवले जी, सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन ली गई थी, पब्लिक ट्रस्ट के लिए जमीन ली गई थी। तीसरी बात, पब्लिक ट्रस्ट जो बना है उसके संरक्षक स्वयं मुख्यमंत्री जी के भाई मोहन यादव जी के भाई नारायण यादव जी हैं, साथ में राधेश्याम यादव जी जो संघ के प्रमुख नेता है मऊ विधानसभा से, वो है। 11 लोगों की ट्रस्ट के अंदर से 8 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो फिर खाली अगर आपको एफआईआर ही दर्ज करना थी तो सभी पे करते हैं, अगर आप न्याय उचित कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, तो एफआईआर तो आपके विजय शाह जी मंत्री पे भी दर्ज हुई। और जगदीश देवड़ा जी ने जिस तरह से सेना शौर्य का अपमान किया, देश का अपमान किया, तो क्या उनका इस्तीफा लिया कैलाश विजयवर्गीय जी ने? ठीक है, अजय जी से जवाब ले लीजिए फिर। अमित जी, आप जवाब भी ले लीजिए फिर। भी कहा विजय शाह जी का एफआईआर की भी बात कर रहे हैं आप। अजय जी जवाब दीजिए फिर, आप क्यों एफआईआर आपने दर्ज करवाई? मुझे लगता है कि कांग्रेस का विचलित ये तो पूरी तरीके से शिवांगी जी राजनीतिक प्रतिशोध दिख रहा है, चरम पर आ गया भारतीय जनता पार्टी का। राजनीतिक अमित जी, यदि राजनीति को करना है उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अमित जी, मात्र 63 विधायकों वाले दल से हम क्या राजनीति? आपकी बात पहुंच गई अजय जी तक, अब जवाब तो सुन लीजिए। अमित जी याद रखिए, अजय यादव जी, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरेगा, न झुकेगा, न दबेगा। आपकी सरकार का भ्रष्टाचार सड़क से लेकर संसद तक उजागर करेंगे। ये आपके अमित जी, और अगर जेल से ही राजनीति करना है, हम फिर बहस की तरफ जा रहे हैं, हम चर्चा करने बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस अजय जी को सुन तो लीजिए आप एक बार। अमित जी, अमित जी जैसा सुज्ञ व्यक्ति भी आज विचलित हो रहा है। क्यों विचलित हो रहा है? क्योंकि नेतृत्व को बचाने का विषय आ गया। इस प्रकार से पार्टियां नहीं चलती, इस प्रकार से राजनीतिक दल नहीं चलते। राजनीतिक दलों को देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए। यदि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भाई पूरी घटना में संलिप्त हैं, इस प्रकार की एफआईआर हुई है, मुझे लगता है एफआईआर की विवेचना होनी चाहिए। विवेचना के बाद में जो वो दोषी है उनके विरुद्ध न्यायसंगत कार्रवाई होगी। लेकिन आपका विचलित होना ये स्पष्टता के साथ में बता रहा है कि कहीं ना कहीं पटवारी ये जमीन की नफ्ती करने लग गए थे और जमीन की नफ्ती की कलई खुल गई, इससे आप लोग विचलित हो रहे हैं। विचलित होने की आवश्यकता नहीं। हमने देखा है कि देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखिए। इससे बड़े बड़े भूखंड के घोटाले देश की न्याय व्यवस्था ने उचित माध्यम से न्याय दिलाया है। नरेंद्र मेहता जी ने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, उन डॉक्यूमेंट की मुझे लगता है आप हम सत्यता जांचने की जगह माननीय न्याय व्यवस्था, माननीय पुलिस प्रशासन, ये सारे उसकी जांच करेंगे। लेकिन कलई किसकी बन रही है? ये स्पष्टता के साथ लिख रहा है कि विचलित होने की आवश्यकता नहीं थी। आरोप लगे थे, आरोपों का उत्तर देने की आवश्यकता थी, और जिनके ऊपर आरोप लगे वो आके सामने स्पष्टीकरण देंगे, ना कि कांग्रेस स्पष्टीकरण। लेकिन कांग्रेस का प्रथम परिवार, मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रथम परिवार इसमें उलझा है। तो जिस प्रकार से पूरे के पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता गणों को बाइट दी जाएगी कि ये विचार की लड़ाई है, ये विचार की नहीं, जमीन के व्यवहारों की लड़ाई है अमित जी। और जमीन के व्यवहारों की लड़ाई, मुझे लगता है देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखें, इसमें जो भी अंतिम निर्णय आएगा आप हम सभी बाध्य रहेगी। लेकिन आप जिस प्रकार से इस पूरे विषय को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि आप पूर्व के फोटोग्राफ दिखाने, आप कह रहे कि ट्रस्ट को जमीन दे दी, ये सारे डॉक्यूमेंट विवेचना में रखे जाएंगे। तो मुझे लगता है आप हम इस पर चर्चा करने की अपेक्षा हमने ये विषय, और हमने आग्रह भी करना चाहिए कि यदि जमीन का उस घोटाला हुआ है, सदाशिव यादव, भरत पटवारी, नाना पटवारी, इन लोगों की संलिप्तता है, तो उनके विरुद्ध
जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यदि वो दोषी नहीं है तो भाई इज्जत बरी हो जाएंगे। नारायण नारायण की माला जप रहा है पूरा प्रदेश आज नारायण तो भाई इज्जत बरी हो जाएंगे। भाई हम तो चाहते हैं आप और प्रकरण दर्ज अमित चौरसिया कराइए, जी। हम तो जेल से जाकर राजनीति करेंगे और आपके चौरसिया जी मेरी भ्रष्टाचार बात को तो सुनिए, पूरा आप सड़क आरोप पर लगा जेल में वो भेज कह रहे हैं कि आप वहां बैठ के भी आप न्यायपालिका चुनाव पे लड़ा रहे अगर हैं। कानून व्यवस्था पर अगर आपको भरोसा है तो फिर आप अभी जिस तरह से कार्यवाही चल रही चलने दीजिए। आप अपने साक्ष्य रखेंगे, आप खुद ही कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।